ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। तत्वासूर का पाठ आपके सामने प्रतिदिन चला, उसका उपसंहार हुआ और किए हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था हुई है। 10वें अध्याय में आपने संक्षेप में 10 सूत्रों के माध्यम से सुना, मोक्ष का कथन था। उसमें अंतिम सूत्र में एक निरंतर और शांतर दो भेद होते हैं। शांतर का अर्थ अंतराल सहित होता है, निरंतर का अर्थ लगातार होता है। एक यदि शुद्ध होता है, दूसरे समय में शुद्ध होता है, कोई अंतराल नहीं पड़ा, तो इस प्रकार 108 लगातार शुद्ध हो सकते हैं। किंतु एक बात और थी, निरंतर में यदि अंतर पड़ जाता है तो एक समय के भी पड़ता है, एक 6 महीने का अंतराल पड़ता है। 6 महीने का अंतराल का अर्थ 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होंगे। और 108 का अर्थ ये होता है 108 मुनि महाराज की। तो ये एक प्रकार से 108 मुनि महाराज एक साथ सब गुणस्थानों को परिवर्तित करते हुए मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है अंतराल के बिना लगातार वो मुख मोक्ष को जाने का क्रम टूटता नहीं है। यह स्वाभाविक है। 6 महीने और इधर निगूढ़ से जो निकलते हैं भव्य जीव, उनके बारे में भी कहा गया है 6 महीने 8 समय में 608 ही, ऐसा है ना, 608 ही संख्या भव्य जीवों की वहाँ से निकलती है। यह हिसाब किताब जो कुछ भी है वो बना रहता है। एक वह और है जो अभावित तो वो कभी जाएगा ही नहीं। भव्य जितने भी हैं वो सारे जाने की योग्यता रखते हुए भी उनसे भी यह संसार कभी खाली होता नहीं, ऐसे भी अभव्य है। महत्वपूर्ण एक सूत्र था कि कौन से भाव जो आत्मा के हैं सिद्धावस्था में रहते हैं तो अवशमिक नहीं रहेगा, औदयिक नहीं रहेगा, क्षायोपशमिक भी नहीं रहेगा। ये सब कर्म संबंध रखने वाले भावों का कथन है। किंतु क्षायिक तो रहेगा, क्षायिक भाव रहेगा। केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ, सभी प्रकार के ज्ञानावरण का अभाव होने के उपरांत ही, दर्शनावरण का भी अभाव होने के उपरांत ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहते ही बने रहते हैं। किंतु एक और उन्होंने बताया, भव्यत्व का भी अभाव होता है। अभाव्यत्व का तो दूसरा गुणस्थान ही जब नहीं होता, उपक्रम ही नहीं होता, तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और बात इसमें ध्वनि निकलती है, आदि शब्द से जीवत्व का भी अभाव होता है। क्या हुआ? जीवत्व का अर्थ क्या? 10 प्रकार के प्राणों के माध्यम से जो जी रहा था वह जीव वहाँ पर पाया जाएगा, किंतु वह क्षायिक भाव से युक्त जो रहेगा वही रहेगा। तो जीवत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होकर के भी वह भव्य अपने परिणाम भाव होकर के भी
उसका भी अभाव होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसको ऐसा कहा है, अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव होता है। भव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, तो जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आगम में कथन मिलता है। इसलिए सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र भी कर्म सिद्धांत में पाया जाता है। इससे यही ध्वनि निकलती है ऐसा। किंतु चेतना स्वरूप केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग से युक्त रहना अनिवार्य होता है, ये उसका लक्षण कहा गया है। संक्षेप से यहाँ पर आप लोगों को इन सब बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 10 दिन बहुत ही कई व्यक्तियों को आकुलता थोड़े संभव है ही होती है। पेड़ा चंदन ध्यान तो होता ही है जो अनंत काल से लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन ऊपर वाले भी बहुत आपके ऊपर कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर वृष्टि हुई। राजस्थान जैसे व्यक्ति लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यह सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। अब मध्याह्न में जो कार्यक्रम है वो हो करके आप लोगों की गाड़ी तैयार है। पक्का है, इसमें तो कुछ संदेह नहीं है। हाँ, मुक्त होने को पर्व से, पर्व के द्वारा मुक्त होते हैं, पर्व से भी होते हैं। दोनों भंग घटित हो जाते हैं। आज बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने पूजन आदि कार्य किए हैं। अभिषेक आदि निरंतर यहाँ पर होता रहा है और चर्चाएं भी होती रही हैं। ये सब धर्म ध्यान का वातावरण यहाँ पर बना है। ये क्षेत्र बहुत अच्छे वाला क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के लोगों को या सब लोगों की भावना हुई है। और आप लोगों के सामने ब्रह्मचारी तो बार बार कहते ही हैं, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जैसा पेपर लिखेंगे वैसा परिणाम तो निकलेगा ही, लेकिन अच्छा आप लोगों ने परिणाम निकाला है। यह जैसे आपने संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। आकिंचन शब्द की उत्पत्ति न किंचित अभी वर्तते यस्य, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा है उसको आकिंचन्य बोलते हैं। कोई एक गरीब है, भिक्षा मांग कर के खाता है, वह भी आकिंचन है। किंतु उसके पास इस निद्रा तत्व के विषय में कोई भी लाभ नहीं है। दोनों एक से होते हुए भी एक के लिए धर्म का साधक और एक के लिए भिक्षुक मात्र या भिखारी जिसको बोलते हैं, सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, किंतु इसको भिक्षु कह सकते हैं। जिस प्रकार भिक्षुक साधु भिक्षा के लिए उठते हैं, उदर वेदना क्षुधा को दूर करने के लिए मुख्य रूप से यही प्रचलन है। किंतु इसका प्रचलन दूसरी अपेक्षा से कि वह संयम की साधना करना चाहता है, इसलिए उसे आहार अनिवार्य है। वैयावृत्ति करना चाहता है,
इसलिए उसके लिए वो वैयावृत्ति के लिए योग्य शरीर हो, कुछ क्षमता हो तो ये कर सकता, नहीं तो नहीं। आगे जा कर के भक्त प्रत्याख्यान होना है, उस समय हम लोगों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अभी से तैयार हो जाएगी। जो व्यक्ति दूसरी प्रतिमा भी लेता है उसके लिए भी संलेखना व्रत बताया गया। प्रतिमा दे दो महाराज, प्रतिमा दे दो, ऐसा कहते हैं लोग। मैं ये सोचता हूँ कि माहौल चल रहा है, कितनी प्रतिमा चाहिए? 5। कमेटी के पास जाओ पाँच जाओ तो 5 ले लो, 2 चाहो तो जो चाहो। अब वो कहते हैं नहीं महाराज, आपके पास प्रतिमा है, हमें लेना है, आप ही दे दो। तो हमारे पास हो तो दे दूं, हमारे पास तो भिक्षु प्रतिमा है। बात तो समझ में आती। प्रतिमा का अर्थ बिंब भी होता है, और प्रतिमा का अर्थ एक प्रकार से 1 से लेकर के 11 प्रतिमा तक प्रतिमा होती। अब अपने को ये देखना है, ये आकिंचन को रखने की क्या आवश्यकता है। नवनीत में गोरस की यात्रा पूर्ण नहीं होती, किंतु वह अधूरी ही रहती। अब क्या शेष है जो गोरस को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाना है अथवा मंजिल तक पहुंचाना है, उसको उसका जो दूध का सार माना जाता है वह नवनीत नहीं, किंतु वह घृत है। मराठी में उसको तूप म्हणतात। कर्नाटक में तुप्पा। ये भाषाएं हैं, इसको कहते ही या सुनते ही याद हो जाता है इसकी यात्रा पूर्ण हो गई। नवनीत में नहीं हुई, और जब नवनीत के बाद उसको पिघलाया जाता है या गर्म कर दिया जाता है, वहाँ पर उसकी सही अकिंचन की ओर जाने की तैयारी हो जाती। कैसे हो जाते? सर्वप्रथम वो गायब हो जाता है जो गुलाई को लेकर के रहता है, और वह एक प्रकार से पतला हो जाता। जैसे जैसे उसको तपाया जाता है, तपाने के लिए अग्नि भी अपनी तरफ से हो जाती है, जिस किसी भी आग के माध्यम से उसको तपाया नहीं जाता। और तपाते तपाते पाक शास्त्र वेत्ता जो होते हैं उसको समझ लेते हैं कि अब तपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक ये तो घर में तपाया जाता, तपाते हैं, लेकिन उस मोहल्ले में ही ज्ञात हो जाता है कहीं न कहीं घी तप रहा है। उसकी सुरभि सुगंधी सारदत्त को फैलाती हुई
अब नाक में वह चली जाती है, डाले बिना भी ज्ञात होता है कि हाँ ये घी पूर्ण तप गया है। किंतु जब तक उसमें कुछ कसर रहता है तपने में, तब तक सुगंधी फूटती नहीं। ये पक्की बात है। इसलिए उसकी गंध का परिचय हुए बिना आप उसको तपा नहीं सकते। कहाँ पर हम रुके? यही हाल लगभग अपने गन्ने का रस को तपा करके गुड़ बनाया जाता। हर एक व्यक्ति चाशनी बना नहीं सकता। चाशनी समझते हो? हाँ हाँ, तो वह चाशनी बनाना उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो व्यक्ति वर्षों तक इस कार्य को संपादित किया है। अन्य जो व्यक्ति काम करने वाले, उनके लिए जो पैसा वेतन के रूप में दिया जाता है वो अलग रहता है। और जो इसको बोलते हैं दक्षिण में गुड़व्या, गुड़ को तैयार करने की क्षमता जिसके पास है और वह उस रस को तपाता हुआ उस कड़ाव या बड़ा गंगाड़ांतर काली काई कड़ाव भी बोलते हैं, बड़ी कड़ाव समझ लो, क्योंकि उसके लिए भी हैंड वगैरह कहीं लगा हुए रहते हैं। और उससे ही वह परिक्रम करता रहता है। हाथ में एक झारी लेकर के, पानी पीने का नहीं, झारी दक्षिण में उसको बोलते हैं, जो एक प्रकार से उसके सारे छेद रहते हैं। उसके माध्यम से वह उसको बार बार करता जाता परिक्रम लगाता है। हम सोचते हैं ये गुड़ बनना बहुत कठिन है, इसकी परिक्रमा भी लगानी पड़ती है। उसको बोलते हैं उसके भीतर रहने वाला कूड़ा कचरा, इसको मड़ी बोलते हैं। हाँ, तो ये सब साफ हो जाता है, तब वह कहीं उस चाशनी के योग्य हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको एकदम गुड़िया लोग ठीक नहीं समझते, वो अपने ढंग से देखते हैं। उसको बार बार झाड़ी से ये क्या कर रहे हैं, मेहनत कसरत। फिर बाद में याद हुआ वो उससे टपकता है। वो जब तक टपकेगा तब तक चाशनी नहीं बनी, और वो टपकना बंद करके एक तार हो जाता है लगातार, जिसको बोलते हैं वो टूटते नहीं, यूं नीचे तक आ जाता है। यह एक प्रकार से घी बनाने से पूर्व में की स्थिति है लगभग। किंतु घी में से जब वह पूरा कचरा नीचे जिस बर्तन में तपाया उसको चिपक जाती। कैटी के अंदर बहुत दिन के बाद याद आ गया। तो प्रवचन के समय पर ये शब्द आ जाते ही, तो वह उसको चिपकाए रहता है। बच्चों को वो बहुत प्रिय रहता है। हाँ, और उसको खरोंच करके उनको दिया जाता और वो खाते रहते। हाँ, अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक वह कचरा
उस घी के रूप में रह नहीं, तब तक उसको हम शुद्ध पका हुआ घी नहीं कह सकते। इसका एक और है, लेकिन वो घंटों के बाद ज्ञात हो जाता है। उसमें दाना दाना आ जाते हैं। घी में साबूदाना के दाना या उससे खसखस का रवा, रवा के लड्डू, तो वो उसके आ जाते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि यह पूर्ण तपा हुआ है। और यह यदि शुद्ध तपा है, निश्चित है, इसमें अब किसी को भी मिला नहीं सकता, वह अलग ही रहेगा। मिलाने के बाद में भी वह अपना परिचय देता रहेगा। इसलिए घृत और आकिंचन धर्म में बहुत अंतर है। घृत बन जाता है तो ब्रह्मचर्य को भी पार कर जाता है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि चर्या यस्य इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में ही जिसकी चर्या यानी रमना होता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आज वह दिन है जिसको आकिंचन बोलते हैं। अभी ब्रह्मचर्य या किसने कहा कि परिग्रह छोड़ने के बाद, अरे अभी परिग्रह कहाँ है, मुनि महाराज बना है वो। उसके लिए आकिंचन का अर्थ यह है, उपकरणों को भी आचार्यों ने परिग्रह के रूप में स्वीकारा, लेकिन कब तक? जब तक कि उपकरण चाहिए तब तक। आहार को भी उपकरण माना, किंतु बाद में आहार लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उस समय भक्त प्रत्याख्यान एक प्रतिक्रम के रूप में मान लेते हैं। इसको भी जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक आपका कल्याण पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कि उपकरण में क्या आते हैं? पीछी है, कमंडलू है, शास्त्र है, और भी तत्संबंधी जो सहायक तत्व होते हैं, उनका भी त्याग किया जाता है। आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, यह भी एक प्रकार से परिग्रह बाह्याभ्यंतरोपद्यो हो, ये सूत्र आता है 9वें अध्याय में। ये बाहरी जो 10 परिग्रह हैं, उनका तो त्याग शुरुआत में ही हो चुका है। मनोज्ञा मनोजेंद्रिय विषयरागत द्वेष वर्जनानि पंच, इस सूत्र में हम देखते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी क्या कसर है? तो वह घी नीचे ऊपर रहता है और नीचे उस पतीली में चिपका हुआ है, वो खरोंच रहता है। ऐसा इसका स्वरूप है। हाँ, तो औदार्य शरीर होते हुए भी आचार्य कहते हैं, ये जब तक काम करता है तब तक इससे हम काम लेंगे। फिर बाद में हम मन का काम नहीं करते, कभी मन से काम हम लेते हैं। कान पकड़ करके कहते हैं, हमने वेतन देने का संकल्प लिया था और आपने संकल्प ये लिया था मैं योग्य कार्य करता रहूँगा, और फिर भी आपको वेतन बढ़ाना होगा। फिर भी हम कहते हैं तुम काम बहुत अच्छे करने होंगे। बिल्कुल करेंगे। जिस दिन वह कर्मचारी काम करना बंद कर देता है, क्यों बंद हो ही जाता है, तो वह कहता है कि अब मेरे लिए हम ऐसी सरकार की सेवा नहीं करते। सरकार से पूछ लो, क्योंकि हमारे भी यही है, जब तक ये करेगा तो ये करेगा, अंत में कहेंगे अब भक्त प्रत्याख्यान।
अब भोजन के भी त्याग और इन साधनों का भी त्याग धीरे धीरे क्रम से आगम में उल्लेख मिलता है। पीछे भी, अब पीछे उठाने की जब क्षमता हाथ में नहीं रही, आपको उठाने के लिए 2 महाराज और चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताओ? हाँ 2 महाराज और चाहिए, उनको रखा, लेकिन उनसे कोई नौकरी नहीं कराते, उनको वैयावृत्ति सिखाना है और उनको भी वैयावृत्ति सीखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये घटित होने वाला है। आप लोग कृतकृत्य तो होते हैं, कृतकृत्य करने योग्य कार्य पूर्ण कर चुके हैं, सब बच्चों को व्यवस्थित अपने कार्यों में लगा दिया, और बच्ची कन्या है तो उनको अपने स्थान पर भेज दिया विवाह करके। अब कौन रहा है? अब मान लीजिए ये पत्नी पहले से गई, ऐसे भी परिवार रहता है ना, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने भी ये संकल्प लिया था, जब तक आप हैं तब तक आपके साथ में रहूंगी, नहीं है तुम हम भी भक्त प्रत्याख्यान आप करते रहो, हम उससे पहले चले जाते। तो इसलिए कि शास्त्राधिक का भी संस्तर आदिक का भी न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलन न संस्तरो स्मान तृणम न मेजने। हाँ, अब ये इस प्रकार ये द्वात्रिंशिका में 2 कारिका आ जाती हैं, उसमें सब बातें आ चुकी हैं, यहाँ तक कि ख्याति लाभ पूजा से भी दूर रहना है तो यह डिंडोरा मत पीटो, जिन्होंने संलेखना ली है। हाँ, क्योंकि यह वह भी एक प्रकार से ख्याति लाभ पूजा की ओर जाना संलेखना व्रत में दोष है। इस प्रकार यह निर्दोष चर्या पालन करने के लिए गए तो बाह्याभ्यंतरोपद्यो उपधि, उपधि का षष्ठी के 2 वचन में ये उपद्यो हो, इस प्रकार शब्द बनता है। इसलिए आप लोगों को समझना है आकिंचन धर्म में एक प्रकार से वह यही अभ्यास करता रहता है। आहार त्यागना है, त्यागने से पूर्व में वह कुछ सीमा बना करके उसका त्याग करता चला जाता है। सर्वप्रथम रसों का त्याग कर देता है, सर्वप्रथम वह गरिष्ठ का त्याग पहले कर चुका था, अब वहाँ वो भी त्याग करता 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 अंत में आ जाता है। तो इसका भी मैं त्याग क्रमशः करूँगा। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में 2-3 कारिकाओं में इसका उल्लेख संक्षेप किंतु बहुत रहस्यमय दिया गया है। मुराद मुझे संलेखना में क्या करना है, पहले सुमंत भद्र महाराज जी को पूछ लो। श्रावकों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। अब इसके उपरांत वह भीतर तक पहुंच जाता है। उपकरणों के प्रति भी इसलिए तव मम इस प्रकार का थारी मारी बोलते हैं राजस्थान में इसको। हाँ, मारी नहीं उसमें, मारी मैंने हमारी, थारी मैंने तुम्हारी, तो ऐसा होता है। तो थारी मारी बोल का अर्थ है मेरा तेरा जो चलेगा तब तक तो बर्तनों में आवाज़ आती रहेगी। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर थारी मारी किसके लिए बता रहे हो? बताओ, बोलो। हाँ, बोलो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि परिवार को भी छोड़ दिया, नारी छोड़ दी। आप कैसे जो है आपने संकल्प लिया था, अरे हम जब उत्पन्न हुए
उस समय से एक नारी थी। वह क्या थी? डॉक्टर लोग समझ ले। जब साथ देने वाली अंतिम क्षण तक उस नारी को भी हमने छोड़ दी, तो तुम कौन होती हो? ये बीच में जाएगी। हमारे कोई भी इसके साथ संबंध नहीं है। महाराज इस प्रकार होता तो हम शादी नहीं करते। किसने जबरदस्ती करवाया क्या? जबरदस्ती हो गई? नहीं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ आ जाएगा। इसलिए ऋषभनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को जबरदस्ती से कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि यह ऐसा रिवाज है, ऐसी परंपरा है, तुम देख लो। नहीं, हम इसी परंपरा का पालन करेंगे। और ठीक है, शाबाश, ऐसे कह करके उन्होंने उनका उत्साह बढ़ा दिया। और वह युग के आदि में कहीं भी कोई गए नहीं और रह गए। आकिंचन का अर्थ कुछ भी मन में अटकाव भटकाव नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। अब सूपा में जब साफ करते हैं तो धीरे धीरे उसको फटकार दीजिए। एकदम फटकारते नहीं, धीरे धीरे फटकारना। किसी को एकदम फटकार दो तो वह भाग जाएगा। उसको धीरे धीरे फुचकारो, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे से फटकार दो, और वह सामने आकर के गिरेगा, सामने आकर के गिरेगा। और जो ठोस है वह पीछे अपने आप रह जाएंगे। यह विधि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा एक और है, उदाहरण तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आपको समझ में बात आनी चाहिए। समझ में आ रही क्या? नहीं आ रही? इस उदाहरण के द्वारा और आ जाएगी। जैसे अब दूध की यात्रा प्रारंभ होती है और घी बनाना नहीं, तो क्या करना? व्यंजन बनाना। व्यंजन बनाओ तो दूध को टपाया, तो उसमें मलाई इत्यादि आ गई, लेकिन उसमें उस मलाई का भी उपयोग नहीं करना। उसमें तो जो करते हो रख कर के उसको थोड़ा सा और मंदी आंच पर उसको तपाओ, फिर धीरे धीरे उसमें वह जले नहीं नीचे, इसलिए चम्मच वगैरह उसके माध्यम से हिलाते रहो, वह घूमता रहे दूध कड़ाहों में या जो पात्र है उसमें। करते 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 वह व्यक्ति उसको कलाकंद से भी ऊपर ले आए। ये भी एक कला है, नहीं समझे? हाँ, अब एकदम पेड़ा ले जाता महाराज, पीढ़ी हो जाती तब कहीं जाकर के पेड़ा बनता है। अब वह धीरे धीरे ऊपर उठ गया, कलाकंद भी हो गया। अब धीरे धीरे बीच में एक और आता है, उससे पहले बासुंदी नहीं, महाराष्ट्र वालों को इसका परिचय अच्छा है, राजस्थान में कैसे मिलेगा? हाँ, फिर इसके उपरांत यात्रा उसके आगे होती फिर वह खोआ बनने को होता है। लेकिन यह जो निष्णात होता है उस खोए को भी सफ़ेद ही रख देता है, उसमें ललाई नहीं आती। ये कला है। इस प्रकार करते करते वह एक प्रकार से कहाँ तक गया? खोआ। इसको आप लोग बोलते हैं खोया।
क्या खोया? दूध को खोया, बासुंदी को खोया, कलाकंद को खोया, और क्या खोया? रबड़ी को खोया, मलाई को खोया, सब कुछ खोया, तब जो है वह खोआ हो गया। अब उसको भी खोना है। अब उसमें अनुपात से व्यवसाय नहीं करो, और किंतु तैयार करना है उसको, तो उसमें बूरा या चाशनी जो कुछ भी है विधि उसके अनुसार मिलाया जाता है। फिर बाद में वह बेचा जाता है अथवा उसका स्वाद लिया जाता है। तो इस प्रकार जब करते हैं उसमें से पानी का अंश पूर्णतः जब समाप्त हो जाता है तो वह खोआ। बाकी दूध आदि सब खोते चले गए हैं, लेकिन मूल स्वरूप में उसमें पानी भी था, उसको भी खोना पड़ेगा। अब उसको भी जब खोते हैं तो उसके उपरांत पानी भी पीना आवश्यक होता है। नहीं है तो पहले बिना पानी के भी चलता था, अब नहीं चल पाएगा। ये शरीर को भी इस प्रकार सुखाना है और खोवे तक ले जाना है। सुन रहे हो? हाँ, मोटा ताज़ा मत बनो। नहीं समझे? किंचन धर्म की बात सुनने के लिए बैठे हो, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। करो। किंचन का अर्थ है सब कुछ जब रसों का त्याग होगा ना, अपने आप ही कहेगा जो आप कहो उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल चर्बी फिर कुछ नहीं है। ये सब ने ना पाल रखा है। नहीं महाराज, इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा? यदि रस वगैरह नहीं लेंगे तो हम सूख जाएंगे। आप इसको सुखाना के लिए कहा है। ये जैसे जैसे सूखता चला जाएगा सुख पास आता जाएगा। अभी तो सुख सूख रहा है उधर दूर तक। आप कौन सा करना चाहते हो? आप लोगों को प्रशिक्षण अच्छा मिला है ताली बजाने का। अब यही करना पड़ेगा। इन दोनों हाथों का उपयोग कैसा किया जाता है तो ऐसा किया जाता है। ये भगवती आराधना में उदाहरण दिया है। हमारे उदाहरण जितने भी होते हैं वह अनुभूत उदाहरण होते हैं। अच्छा लग जाए तो ले लो, नहीं है तो हमारे तो वापस दे दो। एक काम में आएगा आपको। यदि करना है तो विधि तो यही है। इस प्रकार शरीर को हम सुखा नहीं रहे हैं, किंतु पानी को जिस प्रकार सुखाना अनिवार्य है खोआ बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए, उसी प्रकार इस शरीर के प्रति मोह ममत्व कितना है क्या? नहीं। दूसरे को मत दिखाओ, आप अपने मन को पूछो, हे मन ये बता दे इसमें क्या कमी रह रही है? तो सब कुछ कमी रह रही है, लेकिन ये सूखता जा रहा है। हमारे नसीब में भी सूखना तो बढ़ता है क्या? मन कहता है नहीं, मैं तो हमेशा ताज़ा रहूँगा। बेटा ऐसा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इसी के अधीन सब कुछ है। धीरे धीरे तपाता हुआ जिस प्रकार खोआ बन गया, उसी प्रकार इसके प्रति ममत्व है क्या? नहीं, अपने आप ही ज्ञात होता चला जाता है। तब कहीं जा कर के आकिंचन शेष रह जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब क्या बचा है? प्राण, आयुष, कर्म, इंद्रियां काम करना बंद कर दिया।
मन अब कुछ भी उसको समझ में, पूर्व कौन सा और पश्चिम, ये भी नहीं कि रात है क्या दिन है, ये भी ज्ञात नहीं होता। जब एक एक महीना उपवास हो जाते हैं उस समय, हाँ समय हो गया है, आपको देना है क्या नहीं देना है, क्या देना, जलाधिक जो रह गया है उसको भी क्रम से घटाते घटाते आइए, नहीं समझे। फिर घटाते आने के उपरांत उसमें खरपान आ जाता है। स्वामी सोहंतभद्र महाराज ने सिक्त से उठाता है और असिक्त से वह यात्रा करता हुआ, और वह लपसी इत्यादि के साथ यात्रा करता हुआ अंत में केवल खरपान में जल अथवा तक्र रखता है, और तक्र के बाद वह केवल जल रखता है, और जल को नियम संलेखना के अंतर्गत में ले लेते हैं। यानी अब बहुत कम रह गया शेष, वह जल भी यदि छोड़ देता बुद्धिपूर्वक, लेकिन बहुत कठिन है जल भी छोड़ना, हाँ बिल्कुल छोड़ना। तब कहीं जा कर के अपने आप शरीर की कांति दीप्त दीप्त तप है, तप्त तप है, महातप है। मन का कोई उपयोग ही नहीं है, अपने आप ही सूख जाता है। जैसे तेल समाप्त हुआ और बाती रह जाती है, कोई पूछताछ करता ही नहीं बाती को, क्योंकि जब तक तेल था तब तक तो प्रकाश आदि होता था। इस प्रकार इसके लिए धैर्य पूरा का पूरा चाहिए, साहस पूरा का पूरा चाहिए। अनेक संलेखनाओं में जब भाग लेंगे तब कहीं स्वयं संलेखना लेने के लिए योग्य होते हैं। जिन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी भी संलेखना गुरुजी ने कहा था वो अवश्य होगे, लेकिन लक्ष्य जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये संभव नहीं है। ऐसे यह संग में रह करके भी, संग में नहीं रह करके दूसरे संग अथवा दो तीन व्यक्तियों को साथ ले करके वह इसमें जुट जाता है। इसमें किसी के सलाह, इसमें किसी के निर्देशन नहीं चलते हैं। ग्रंथ स्वयं का अनुभव, देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, ये अनुभव काम में आता है और उसी प्रकार आगे कदम बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, डूबता नहीं है वह। क्योंकि जब नदी सूखी थी उस समय से उसको ज्ञात है कि कहाँ पर कितना पानी रहता है नदी में, और उसी के अनुसार वह चलता जाता है, तो पानी में भी उसको रास्ता मिल ही जाता है और पार उतर जाता है। एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने भी लग सकते हैं और वह इतने दीर्घकालीन चर्या को अपनाता हुआ चला जाता है। ऐसे मुनिराज को बार बार प्रणाम करते हैं बड़े बड़े आचार्य भी। ऐसे मुनि महाराजों के पास एक आचार्य दूसरे आचार्य भी चला जाता है और संग को छोड़ करके आता है, तब कहीं जा कर के उस संग में उन्हें प्रवेश मिलता है। बार बार कहे बिना कोई भी प्रवेश तक नहीं मिलता। और यदि मान लो इसकी चर्चा नहीं करते वो, तो तीसरे दिन कह देते हैं अब आप हाँ वाशिम जाना चाहते हो जा सकते, पुसद जाना चाहते तो जा सकते। मालेगांव पास हो तो उसको देख करके तो आएंगे।
अब ये होता है, इसलिए आप लोगों इसमें किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं समझना चाहिए। दीर्घ संगन वाले होते हैं, जिनके पास महापुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने भरत चक्रवर्ती को भी पछाड़ दिया है, नहीं समझे। और यह कौन सा दृढ़ संकल्प है, 1 महीना नहीं 1 वर्ष तक कुछ भी हो हम आहार के लिए उठेंगे नहीं। तब क्या है मन में, ये तो कवियों ने लिखा है। यदि उनके पास यदि शल्य था तो वृषभनाथ भगवान के पास उससे 1000 गुना शल्य था, क्योंकि 1000 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। इनको तो 1 ही वर्ष में हो गया। हाँ, ये शल्य फिल्य जो है ना, ऐसे कहा जाता है, हो भी तो यही इसी का नाम तो शल्य है। कोई भी हो 1000 वर्ष तक उनके पास भी शल्य था। कई सामायिक दीर्घ सामायिक हो गए, लेकिन उनको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोई बताया नहीं जाता है, तो अपने आप ही ज्ञात होता चला जाए। अपना कर्तव्य क्या है वो आप करते चले जाओ, निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा। इस प्रकार 2-3 उदाहरणों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हमें जो इष्ट है उस इष्ट के बीच में और कोई अनिष्ट कल्पना नहीं करना चाहिए, बस वही दिखना चाहिए। और अर्जुन को जो दिखता था वो यही दिखता था, काली मिर्च, और वो भी सफ़ेद धागा में नहीं, काली धागा में लटकी हुई है काली मिर्च। और काली मिर्च को वह देखो और नीचे देख करके कड़ाव में वो घूम रहा है, उसका छेद करना अनिवार्य। क्या दिख रहा है रोन? पेट दिख रहा है? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? टहनी? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? आम के पाम? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? पत्ते? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? काली मिर्च। फिर क्या दिख रहा है? वह डोर तो नहीं दिख रही है, लेकिन वह झूल रही है, इतना तो दिख रहा, बाकी कुछ भी नहीं। ये जब कहा फिर क्या देरी है, फिर तो तीर कमान छोड़ दिया, तो वह काली मिर्च छिल करके नीचे आकर के गिर गए। महाराज ऐसा तो उदाहरण किसी ने नहीं दिया, ये अहिंसक उदाहरण है, ये अहिंसक उदाहरण है। हम हिंसा की बात क्यों करें? हाँ, लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए, बस इतना ही। निशान साधो। अतिसंधान, अतिसंधान संधान नहीं है, अतिसंधान संधान नहीं है। क्या साधो? संधान साधो, निशाने साधो। हाँ, लक्ष्य की ओर ही बाण छोड़ो। शब्द भेदी भी बाण होते हैं, तो शब्द की आवाज़ जहाँ पर आ रही है उस ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बाण चढ़ा दिया और उस दिशा में छोड़ दिया, वह जहाँ से शब्द निकल रहा था वह छूट जाएगा। साधना की बड़ी आवश्यकता है। आप दुनियादारी के अतिसंधान करते रहते हो, वह संधान नहीं है। अतिसंधान श्री वेद के बंद के लिए कारण होता है। अतिसंधान एक प्रकार से माया का स्वरूप ले लेता है। अतिसंधान
कभी भी हमें अपनी निशाना साधने नहीं देता। ऐसा करूं या ऐसा करूं या ऐसा करूं, किसके पास गया हूँ, आए थे आदि, अरे निर्देशन में ही आपका समय निकल गया। इसलिए परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हो तो अब निर्देशिका को छोड़ दो। यहाँ तक कि वह अपने कक्षा के जो गुरु होते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है, तभी कहीं आपको परीक्षा देने के लिए अनुज्ञा मिलती है। तो आग के लिए अब सोच दो क्या करना है। एकमात्र एक रात रह गई है, कल तो आप 4 तो बज गया आपका। कितने 2-3 उदाहरण सुन करके, एक तो चाशनी का उदाहरण हो गया, एक खोआ का उदाहरण हो गया, और कौन सा हो गया, सूपा का। हाँ, हाथ में सूपा लेकर के हैं, किंतु लक्ष्य जिधर है उसको तो रख लेते हो, और जिसका लक्ष्य नहीं है उसको फटकार देते हो। हाँ, फटकारो, दूसरे को मत फटकारो, और धोती भी मत फटकारो, फट जाए जल्दी। हाँ, उसको रख कर के अपनी रक्षा करो, तब कहीं जा कर के आत्मा के रक्षा। ऐसे महाराज होते हैं प्रायोग। प्रायोग मरण का अर्थ होता है किसी के हाथ से सेवा स्वीकार नहीं, दूसरे से तो नहीं करते, अपने आप ही अपने पैरों में दर्द को दूर करने के लिए दबवाते नहीं, दूसरे से भी नहीं और स्वयं के हाथ से भी नहीं। वह केवल उस तरफ देखते रहते हैं और उसको सहन करते रहते हैं। जहाँ पर किसी का आवागमन नहीं होता, आज किसी का आने का मतलब क्या, जानवरों को तो होता है, उन जानवरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इन जानवरों से डरने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, समझे, इनसे आप बचो तो प्रायोग मरण हो सकता है। ये तो ले लो महाराज, हम सेवा करते हैं आपकी, आप तो रह जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सौधर्म इंद्र को भी स्वीकारता नहीं मिली थी। शंकरों ने कहा सौधर्म छुट्टी अवकाश प्राप्त कर लो। महाराज कैसे हम चले जाएं, हमें तो आप बीच में छोड़ रहे हो, तो आप छोड़ो मुझे। यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो आप मुझे छोड़ो, क्योंकि हमारी परीक्षा तो ऐसी ही होगी। किसी के तत्वावधान में हम अपनी परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ 100% अंक चाहिए, उसमें आधा भी कम हो गया तो गया। ऐसा यह 10 लक्षण धर्म है। अब ब्रह्मचर्य के बारे में कल यदि समय मिलता है तो देख लेते हैं, और वह भी आप लेकर के जाना हो तो लेकर के जाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु आप अपने परिवार के साथ जय जिनेंद्र कह करके उनको छोड़ करके और कह दो हमारे ऊपर आप क्षमा कर दो, और हमारी भी आपके ऊपर क्षमा है, आप करो या न करो, आपकी मर्जी। हमारे तो अर्जी थी, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाना। उसमें किसी प्रकार का भटकाव है ही नहीं। अब जब मोह ही छोड़ना है तो बच्चों को बार बार क्या कहना, वो भी तब तक अपने आप ही बहुत समझदार हो जाते हैं बच्चे। महाराज अभी पिताजी अब क्या करने वाले हैं, अपने आप धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। धीरे धीरे अपनी चाबी को आपने उनके पास दे दिया, बेटा इसको सुरक्षित रखना है। हाँ, जैसे हमारे से भी ज़्यादा आपको कमाना हो सकता है,
इसलिए हमारी कमाई को नहीं देखना और तुम स्वयं कमाते रहना, लेकिन हमें याद नहीं करना। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। हाँ, अब नंबर आने से पूर्व में बाजी लगा दो और शोर मत देखो। वह तो आना निश्चित है, किंतु हम उसके आने से पूर्व में अपने आप को ऐसे बनाएं दोबारा ये शरीर न मिले, और इसके बाद हम जन्म जरा मृत्यु से दूर हो जाएं। इतना ही पर्याप्त है। आज आकिंचन क्या है संक्षेप से आपके सामने रख दिया। अहिंसा परमो धर्म की